की मेहमान नवाजी पर कांग्रेस नेता का दिल आ गया। पाकिस्तान की तारीफ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पढ़े कसीदे। विदेशों में जाकर करते हैं अपने देश की बुराई, पाकिस्तान की कर रहे तरफदारी। आखिर कांग्रेस नेता की पाकिस्तान से इस दिल लगी की वजह क्या है? सवाल तो पूछा जाएगा ही। वो कांग्रेस जो देश में हुए विकास, देश में हुए काम का सिर्फ विरोध करती है, बहिष्कार करती है, नरेंद्र मोदी सरकार के किए एक एक कामकाज को नकार देती है। विदेशों में जाकर अपने ही देश की जिस कांग्रेस के नेता बुराई करते हैं, उन कांग्रेसियों का पाकिस्तान पर प्रेम उमड़ रहा है। कांग्रेस नेता की पाकिस्तान से दिल लगी की खूब चर्चा है। आखिर क्या वजह रही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की तारीफ करनी पड़ी? वो पाकिस्तान जिसने न जाने कितनी बार भारत की पीठ में छुरा भोंका, न जाने कितने ही हिंदुस्तानियों की जीवन लीला खत्म करने का वो जिम्मेदार है। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान पर मणिशंकर अय्यर का दिल आ गया है। जी, पूर्व भारतीय राजनयिक और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के लोगों की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पहुंचे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तानी किसी भी मामले पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे अनुभव से पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो शायद दूसरे पक्ष पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम मित्रतापूर्ण हैं तो वो ज्यादा मित्रतापूर्ण रहेंगे, अगर हम शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं तो वो और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए अय्यर ने पाकिस्तान में गर्मजोशी से होने वाले स्वागत को याद किया और फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके हैं। आगे उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी दिल खोलकर तारीफ की है। मणिशंकर अय्यर ने कहा, पाकिस्तान के अलावा मैं किसी भी ऐसे देश में नहीं गया जहां इतनी खुली बाहों से स्वागत हुआ हो। जब मैं कराची में महावाणिज्य दूत के रूप में था तो हर कोई मेरी और मेरी पत्नी की देखभाल कर रहा था। इससे जुड़ी कई घटनाओं के बारे में तो मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। अय्यर ने कहा, सद्भावना की जरूरत थी, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से पिछले 10 साल में सद्भावना की जगह कुछ उल्टा हुआ। यहाँ मणिशंकर अय्यर शायद भूल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सत्ता पर विराजमान होने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन बदले में हिंदुस्तान को पाकिस्तान से क्या मिला? उरी और पुलवामा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के भारत की ही ताकत है कि पाकिस्तान के हर जुल्म का बदला हमने सूद समेत लिया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है जो जैसे चाहे उसको नियंत्रण में कर सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पता नहीं ये बात कांग्रेस नेताओं को समझ में ही नहीं आती और अक्सर कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान के लिए ये बेइंतहा मोहब्बत वाला रवैया सामने आता ही रहता है। सोचिए, पाकिस्तान में खड़े होकर जो शख्स अपने ही देश की सरकार की बुराई कर ले, उस शख्स को आप क्या कहेंगे? मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की धरती से मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि वो याद रखें कि मोदी को कभी भी 1/3 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी है कि अगर उनके पास 1/3 वोट हैं तो उनके पास 2/3 सीटें हैं। इसलिए 2/3 भारतीय पाकिस्तान की ओर आने के लिए तैयार है। अब ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं कि ये कौन से भारतीय हैं जो फटे हाल पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, हिंदुस्तान का ही हिस्सा कटा है, तब पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान की हालत आज किसी से भी छिपी नहीं है। और नरेंद्र मोदी के राज में भारत जिस तरह से बुलंदियों को छू रहा है, उसकी भी कहानी सभी जानते हैं। ऐसे में मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान की तरफदारी के लिए और मोदी सरकार की बदनामी के लिए कहे गए ये शब्द सिर्फ बेईमानी लगते हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर को तो पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी अखर रही है। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को भारत से सर्वोपरि बताने में कांग्रेस नेता को शर्म नहीं आई। कह रहे हैं, इस्लामाबाद में कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में 5 भारतीय उच्चायुक्त थे और वो सभी एक मत थे कि हमारे जो भी मतभेद हो, हमें पाकिस्तान से जुड़ना चाहिए। पिछले 10 साल में हमने जो सबसे बड़ी गलती की है वो बातचीत न करना है। हमारे पास आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का साहस है, लेकिन मेज पर बैठकर बात करने का साहस नहीं है। कांग्रेस नेता के इन बयानों से साफ झलक रहा है कि असल में वो पाकिस्तान के हिमायती हैं, न कि हिंदुस्तान के।
वैसे पाकिस्तान की धरती पर जाकर जिस तरह से पाकिस्तान के ही नाम का कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने गुणगान किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या मणिशंकर अय्यर ही वो पहले हिंदुस्तानी नहीं होने चाहिए जिन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।